सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः वयं तारकसङ्ग्रहविषये पठामः। तारकसङ्ग्रहः इत्युक्ते तारकसङ्ग्रहविषये अस्माकं कक्षा चलति। आज हम पुनः तारक संग्रह के विषय में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। जो तारक संग्रह ग्रंथ है इसके विषय में हमने पढ़ा था। आज हम उद्देश्य प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य प्रकरण, जो उद्देश्य प्रकरण है इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो मंगलाचरण है, लक्षण है, लक्षण में कितने दोष होते हैं इत्यादि विषय में हमने चर्चा किया था। अभी हम उद्देश्य प्रकरण में पढ़ते हैं। तो उद्देश्य प्रकरण में सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि पदार्थ के बारे में, कि कितने पदार्थ होते हैं इस क्रम में देखते हैं। तो देखते हैं द्रव्य, गुण, द्रव्य गुण कर्म, गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष समवाय अभाव, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, समवाय, और अंतिम वाला है अभाव, अभाव, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, सप्त पदार्थाः। ये हमारे 7 पदार्थ हैं, सप्त पदार्थ। अब 7 ही पदार्थ है ऐसा हम बोल सकते हैं। 7 ही पदार्थ है। तर्क संग्रह में न्याय में 16 पदार्थ बताए गए हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रमेय, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव इत्यादि। लेकिन तर्क संग्रह काल में अंगम भट्ट ने 7 पदार्थ का ही जिक्र किया है। 7 पदार्थ के बारे में ही बताया है। 7 ही पदार्थ है ऐसा कहा है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः ऐसा कहा है। सप्त पदार्थाः शब्द दिया है। इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर ले। तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गणना जब हम करते हैं तो पता चलता है कि ये 7 पदार्थ हैं। गणना करते हैं तो हमें पता चलता है कि 7 पदार्थ है। तो फिर बढ़ा उसको सप्त लिखने की क्या आवश्यकता है? जब गणना से हमें पता चल जाएगा कि 7 ही पदार्थ हैं, फिर इसमें गणना लिखने की संख्या लिखने की क्या आवश्यकता है? सप्त पदार्थ। तो इसके विषय में दीपिकाकार जो है वह कहते हैं कि ननु अत्र विभागात् एव सप्तत्वे सति, विभाग से हम 7 जान सकते हैं। तथापि सप्तग्रहणं व्यर्थमिति चेत न, सप्त शब्द जो अंत दे दिया है और व्यर्थ है नहीं। अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थत्वात्, अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थत्वात्। अब कहते हैं कि जो अधिक संख्या जो मान लो कि किसी ने कह दिया 8 पदार्थ है, 9 है, उसके व्यवधान के लिए, व्यवच्छेद के लिए हमने यहाँ सप्त पदार्थ ऐसा लिखा है। और भी चर्चाएं हैं, हम इतना ही समझते हैं। अब जब हम ये बात हो जाती है
तो हम सबसे पहले द्रव्य के बारे में जान लें। द्रव्य क्या है, द्रव्य कितने होते हैं, उसके बाद हम क्रमशः एक एक द्रव्य का लक्षण इत्यादि करेंगे। तो द्रव्य जो है वो 9 होते हैं, 9 द्रव्याणि ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहला आता है पृथ्वी। पृथ्वी अब पृथ्वी तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और होता है मन। ये 9 द्रव्य कह रहे हैं। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, यह 9 द्रव्य कह रहे हैं। सबसे पहला द्रव्य है पृथ्वी। उसके बाद होता है अप, तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन। इसमें भी एक यही शंका है कि लिखा है कि तत्र द्रव्याणि प्रत्यक्तेजो वायवाकाश काल दिक्आत्मा मनंसि नवैव नवैव 10वां द्रव्य तमस इत्यादि लोग हम मानते हैं। तमस कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये भी एक द्रव्य ही है, तो वह उसके विवच्छेद के यहाँ नवैव ऐसा दे दिया है। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो द्रव्य होते हैं वो 9 है, 9 ही द्रव्य है, ज्यादा नहीं है। अब हम जब द्रव्यों की बात हो गई तो द्वितीय क्रम में आता है गुण। द्वितीय क्रम में आता है गुण। थोड़ा सा गुण के बारे में चर्चा, क्योंकि गुण जो है वो थोड़ा 24 गुण चतुर्विंशति गुणा, ये 24 जो गुण है इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से 24 गुण हैं। ये 24 गुण है। गुण 24 होते हैं। इस विषय पे कौन कौन से गुण 24 होते हैं, अब हम इसके विषय में देखते हैं। तो सर्वप्रथम गुण आता है हमारा रूप, दूसरा आता है रस, गंध, रूप रस गंध, रूप रस गंध, आता है स्पर्श, संख्या, रूप रस गंध स्पर्श संख्या, परिमाण, परिमाण, पृथक्त्व, पृथक्त्व। अब आता है संयोग,
संयोग, विभाग, विभाग, परत्व, परत्व, अपरत्व, परत्व के बाद में अपरत्व, अपरत्व, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, बुद्धि, सुख, दुख, सुख, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, द्वेष, प्रयत्न, प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, और लास्ट में आएगा संस्कार। संस्कार, यह 24 गुण है। रस, अब यहाँ से देखिए कि द्रव्य जो होते हैं सप्त पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो ये 7 पदार्थ हो गए। 7 पदार्थ में द्रव्य प्रथम है, उसमें 9 द्रव्य होते हैं, पृथ्वी, आपके वायु, आकाश, काल, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य हो गए। फिर 9 द्रव्य, उसके बाद में गुण दूसरे नंबर पे आता है, तो गुण की चर्चा करेंगे। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, प्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। इस प्रकार से 24 गुण हो गए। ये चतुर्विंशति गुणाः, इसको हम कह सकते हैं। ये 24 गुण है। इसमें भी चतुर्विंशति शब्द देने का कारण ही यही है कि यह कोई 25 मानता है, कोई कुछ मानता है, तो 24 ही गुण है, ज्यादा नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत तर्क संग्रह में 24 ही गुण है। ये जो चार्ट बनाया है, वो चार्ट बनाने का कारण है कि आप लोगों को जल्दी से याद रहता है। इसके बाद हम कर्म की चर्चा करेंगे, सामान्य, विशेष, समय और क्रमशः करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके पृथ्वी का लक्षण करेंगे, आप का लक्षण करेंगे, ये सभी का लक्षण करेंगे। क्योंकि हमें पढ़ा था कि उद्देश्य लक्षण और परीक्षण, लक्षण करने के बाद परीक्षा करेंगे कि वो सही है। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद हमें पता चलेगा कि सबके लक्षण किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार दिए गए हैं। आज के लिए हम आपको इतना ही बताएंगे। पुनः अगली कक्षा में हम कर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव, इसके विषय में बता करके, और उसके बाद हम आपको पुनः इसके एक जो है सबका आपको लक्षण बताएंगे, और उसके बाद में लक्षण की परीक्षा भी करेंगे। इसमें तीनों दोष जो हमने बताया था, अव्याप्ति
शुद्ध होगा। इस प्रकार से हम आज की कक्षा यहीं पे रखते हैं, पुनः अगली कक्षा में नमो नमः।